नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, हमारे धर्म शास्त्र बताते हैं कि मानव स्त्री पुरुष का जन्म भाग्यवान आत्माओं को मिलता है, जो पूर्व जन्मों में किए गए शुभ व अशुभ कर्मों अर्थात पाप तथा पुण्यों पर आधारित होता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। इस बात को सब मानते हैं कि कर्म से ही सुख और कर्म से ही दुख मिलता है। सुख नाम स्वर्ग का तथा दुख नाम नरक का प्रतीक है। जिस घर में सुख होता है वहाँ सब कहते हैं कि उनका घर तो स्वर्ग है। जहाँ दुख होता है वहाँ कहते हैं उनका घर तो नरक बना हुआ है। हमने अपने ऊपर अनावश्यक रीति रिवाजों, व्यर्थ की परंपराएं, शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं का भार स्वयं ही लाद रखा है तथा नशे के आदी होकर घर को नरक बना लिया है, जो कि प्रारब्ध में निर्धारित नहीं होता। विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग में बताया गया है कि बच्चों का संस्कार परमात्मा ने बना रखा होता है। उसी संस्कार वश दो बच्चों का विवाह संयोग होता है। ये प्रारब्ध में निर्धारित होता है, लेकिन समाज में विवाह से संबंधित बनाए गए रीति रिवाज जैसे दहेज देना व लेना, बारात ले जाना, गाजे बाजे के साथ डीजे बैंड बाजे आदि को चलाकर विवाह करना व्यर्थ का भार होता है, जो दुख का कारण बनता है। जबकि श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद के अध्याय 4 से 5 में लिखा है कि श्री देवी दुर्गा जी ने अपनी वचन शक्ति से 3 लड़की, पहली सावित्री जी, दूसरी लक्ष्मी जी और तीसरी पार्वती जी को उत्पन्न किया था। फिर पहले श्री ब्रह्मा जी को बुलाया तथा कहा, बेटा इस लड़की का नाम सावित्री है, इसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो और अपना घर बसाओ। फिर दूसरे पुत्र श्री विष्णु जी को बुलाया और कहा, इस लड़की का नाम लक्ष्मी है, इसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो और अपना घर बसाओ। फिर ऐसे ही तीसरे पुत्र शिव जी को बुलाया तथा पार्वती जी के साथ घर बसाने को कहा। इस तरह तीनों देवताओं का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें न बाराती थे, न भाती थे, न कढ़ाई चढ़ाई, न मिठाई बनाई, न बाजे, न डीजे बजा, न दहेज दिया, न लिया गया। लेकिन वर्तमान में हिंदू समाज के अलावा अन्य समाज ने भी विवाह के लिए अनेकों व्यर्थ के रीति रिवाज बना लिए हैं, जो मानव पर व्यर्थ का भार है। यहाँ विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी बड़े हो गए हैं, जो अपने द्वारा बनाए गए इन रीति रिवाजों का वजन लादे फिर रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इस संसार में एक क्षण का भी भरोसा नहीं कि कब कौन सी दुखद घटना किसके साथ घट जाए। इसलिए इस बात को मद्देनजर रखकर हमें अपना जीवन जीना चाहिए तथा शास्त्रों के अनुसार धार्मिक व सामाजिक क्रिया करनी चाहिए। धार्मिक शास्त्र पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद परमात्मा का बनाया संविधान है। जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है वो दंडित होता है। उसे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 व 24 के अनुसार न सुख प्राप्त होता है, न कार्य सिद्ध होते हैं और न ही उसे मोक्ष मिलता है। साथ ही हिंदू समाज में विवाह से पूर्व विवाह के लिए शुभ लगन पंडित से सोधी करवाने की भी परंपरा है, जो कहता है कि इन नक्षत्रों में बच्चों का विवाह होने से सदा मंगल रहेगा और बच्चे सदा सुखी रहेंगे। जबकि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि बच्चों के जो कर्म में लिखा है वो अवश्य मिलता है, इस लगन से कोई बचाव नहीं होता। परमेश्वर कबीर जी ने उदाहरण दिया है, कबीर वशिष्ठ मुनि से त्रिकाली योगी, शोध कर लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे। अर्थात जिस समय श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी से होना था, उस विवाह की शुभ लगन तिथि राजा दशरथ के गुरु ऋषि वशिष्ठ जी ने शोध कर रखी थी। कहा था कि बच्चे सदा सुखी जीवन जिएंगे, लेकिन विवाह के तुरंत बाद कैसी दुर्गति परिवार की तथा दोनों पति पत्नी यानी श्री रामचंद्र जी व सीता जी की हुई। श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। उस दुख में राजा दशरथ चौबारे पर चढ़कर श्री रामचंद्र यानी अपने प्रिय पुत्र को वन में जाते देख रहे थे। तभी पैर फिसल गया, जमीन पर गिरकर मृत्यु हो गई। श्री राम व सीता वन वन में भटके, क्या बचाव किया उस लगन ने। इसलिए हमें शास्त्रोक्त विधि यानी सामान्य विधि से विवाह करना चाहिए। वहीं संत रामपाल जी महाराज विवाह कर्म पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि मेरे अनुयायी शास्त्रों के अनुसार विवाह करते हैं, जिसमें मेरे भक्त परिवार अपने बेटा बेटी का रिश्ता देखते हैं
दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं। उसके पश्चात दोनों पक्ष निकट के आश्रम में जानकारी देते हैं, विवाह की तिथि पता करते हैं। उनको गुरुजी द्वारा तिथि निर्धारित की जाती है। कोई नक्षत्र या पतरा या शुभ मुहूर्त आदि का ढोंग करके नहीं, सामान्य तिथि जिस दिन छुट्टी हो या सत्संग समागम हो या जो दोनों पक्षों की सुविधा अनुसार हो, निर्धारित तिथि को दोनों पक्ष आश्रम में या सत्संग स्थल पर यानी जो स्थान निर्धारित होता है वहां जाते हैं। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी अमर ग्रंथ में एक अध्याय असुर निकंदन रमैणी है, जिसमें विश्व के सभी दैवीय शक्ति की स्तुति की गई है। उसको पढ़ा व बोला जाता है तथा ऑडियो स्पीकर पर सुनाई जाती है। सभी मिलकर इसका पाठ करते हैं यानी बोलते हैं, जिसके द्वारा मेरे अनुयायी प्रतिदिन दोपहर में विश्व के सभी देवी तथा देवताओं की स्तुति करते हैं। ये संपूर्ण पाठ 17 मिनट में पूरा हो जाता है, अर्थात इस तरह के विवाह में केवल 17 मिनट लगते हैं और विवाह संपन्न हो जाता है। इसमें एक देसी घी की ज्योति भी विवाह मंडप पर जलाई जाती है, जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 10 के अनुसार हवन का काम करती है, जिसमें न वरमाला डाली जाती है, न भाती न बाराती बुलाए जाते हैं। केवल दोनों परिवारों के सदस्य तथा रिश्तेदार स्वयं आना चाहे तो आ सकते हैं। निमंत्रण पत्र भी नहीं भेजा जाता। सब आने वालों की भोजन का खर्चा आश्रम की ओर से किया जाता है। विवाह में दोनों पक्षों का 1 रुपया भी नहीं लगता। साथ ही बच्चों की सगाई करने के लिए भी 1 रुपए का लेन देन नहीं किया जाता, अर्थात पूर्णतः देवी पुराण यानी शास्त्रोक्त विधि का अनुसरण किया जाता है। विवाह के पश्चात बेटी सीधे अपने ससुराल जाती है। कोई श्रृंगार मेहंदी आदि का दिखावा नहीं किया जाता तथा कोई दहेज नहीं दिया जाता और न ही लिया जाता है। उसके पश्चात ससुराल वाले अपनी बेटी की तरह अपनी बहू को सब वस्तु उपलब्ध करवाते हैं। दोनों परिवारों में सुख शांति रहती है और बेटी माँ बाप भाई भाभी पर बोझ नहीं बनती, जिससे रिश्ते भी खराब नहीं होते। आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अब तक इस तरह के शास्त्रोक्त विवाह 40,000 बच्चों के संपन्न हो चुके हैं, जिससे उनके घरों में सुख शांति कायम है। साथ ही संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आज दुनिया भर में ज्यादातर लोग नशे के आदी हो चुके हैं। कोई शराब पीता है तो कोई तंबाकू का सेवन करता है, जिससे सर्वप्रथम तो मानव को शारीरिक हानि होती है और कई अलग अलग तरह के कैंसर जैसे जानलेवा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर नशा मानसिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है। तो वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नशा भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा बाधक होता है तथा इसी नशे के कारण घर के घर उजड़ जाते हैं, जो महा दुख का कारण बनते हैं। आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि धरती ऊपर स्वर्ग तभी बन सकता है जब मानव नशीले पदार्थ, तंबाकू, शराब, गुटखा, भांग आदि का सेवन न करे, शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं, कुपरंपराएं, व्यर्थ के रीति रिवाजों को त्याग कर शास्त्र अनुकूल विधि अपनाए, विवाह के दौरान होने वाली व्यर्थ की फिजूल खर्ची न करें, दहेज का लेन देन बंद हो, चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी पर स्त्री गमन न करें, परमात्मा से डर कर रहें, पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति करें, गुरु आज्ञा अनुसार ही धार्मिक अनुष्ठान करें। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से परिचित होकर उनके लाखों अनुयायी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते, यानी किसी प्रकार का नशा नहीं करते, तंबाकू का सेवन नहीं करते, दहेज न लेते हैं न देते हैं, विवाह में 1 पैसा भी खर्च नहीं करते, चोरी ठगी पर स्त्री गमन से डरते हैं, न रिश्वत लेते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं, धार्मिक अनुष्ठान गुरुजी की आज्ञा में रहकर करते हैं, जिससे धरती ऊपर स्वर्ग बन रहा है, लोगों के घरों में सुख शांति हो गई है। अतः आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग www.jagatgururampalji.org वेबसाइट के पब्लिकेशन पेज पर जाकर डाउनलोड करें तथा पुस्तक को पढ़ें और व्यर्थ की परंपराएं, रीति रिवाजों से निजात पाएं, जिससे समाज में सुख शांति आएगी और धरती ऊपर स्वर्ग जैसा माहौल होगा। धन्यवाद।